नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जून महीने की 2 तारीख के मौसम पूर्वानुमान में बात होगी। आने वाले 24 घंटे से लेकर आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और कहां पर कितनी बारिश होगी। इसके अलावा जानेंगे बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में जून महीने के दूसरे सप्ताह के आखिर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा और देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि मानसून जून महीने के मध्य तक देश के आधे हिस्से में सक्रिय हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की जो भी संभावना बनती है, उसकी सबसे पहले जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। दोस्तों, हमने 31 मई 2025 को जून और जुलाई महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया था। वह वीडियो जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए कब तक अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। जैसा कि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर 13 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से दूर बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। यह पहले उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसके बाद 14 और 15 जून के आसपास उड़ीसा के तटीय इलाकों के नज़दीक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। जिसके बाद यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 16 और 17 जून तक छत्तीसगढ़, विदर्भ से होता हुआ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तक पहुंच सकता है। अगर दोस्तों इस सिस्टम बनने की संभावना ECMWF मॉडल और GFS मॉडल के अनुसार देखें तो GFS मॉडल के अनुसार 12 या 13 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और 14-15 जून के आसपास उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंच सकता है 16 जून को। वहीं ECMWF मॉडल की माने तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग से मध्य महाराष्ट्र तक 16 जून तक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यानी कमजोर रहने की संभावना है। ECMWF मॉडल के अनुसार थोड़ा दक्षिण की तरफ खिसकने की भी संभावना है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 29 मई के बाद लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय अटका हुआ है, लेकिन जून महीने के दूसरे सप्ताह जब बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और पूर्वी हवाएं सक्रिय होगी, तभी दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों आने वाले एक सप्ताह के दौरान 10 जून तक लगातार उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत तक वायुमंडल में पश्चिमी हवाएं सक्रिय रहेगी। जिसके बाद 13 जून के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी भारत में पूर्वी हवाएं सक्रिय होगी और मध्य भारत तक आने लगेगी, तभी दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा। और 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, सिक्किम के सभी क्षेत्र, झारखंड, बिहार के अधिकतर भाग, इसके अलावा उड़ीसा के सभी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ एक स्थानों पर आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। जिसके बाद 20 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के ज़्यादातर भाग में सक्रिय हो सकता है। इस समय बने वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के उत्तरी भाग के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जहां से एक ट्रफ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बनी हुई है। अगर पूर्वी पश्चिमी ट्रफ की बात की जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई वाले क्षेत्र से असम तक बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं ऑफशोर जोन ट्रफ की बात की जाए तो पश्चिमी तटीय इलाकों, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण तक बनी हुई है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून अटका हुआ है 29 मई के बाद से लगातार। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों 1 मार्च से लेकर 31 मई तक प्री मानसून सीजन के दौरान इस बार देश में 42% ज़्यादा बारिश हुई है। 130.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है पूरे देश में प्री मानसून सीजन के दौरान। इसकी तुलना में 185.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में 127% और मध्य भारत में 238% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं पूर्वी भारत में 13% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश हुई है। यानी कि देश के अधिकतर भागों में मई महीने में
कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है और सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि मार्च और अप्रैल महीने में देश में सामान्य से कम बारिश हुई थी। अब जानते हैं आने वाले 4 दिन के दौरान 2 से लेकर 5 जून के बीच कहां पर कितनी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। गरज चमक के साथ कई स्थानों पर आंधी चलेगी और बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचा है वहां पर मानसून की बारिश होती है, जबकि जहां तक मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर प्री मानसून वर्षा ही मानी जाती है। लेकिन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के सीजन में ही गिनी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। निचले भागों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है आने वाले 5 दिन के दौरान। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंधी चलने की संभावना है बिजली की चमक के साथ। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी कुछ एक स्थानों पर और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो झारखंड का उत्तरी क्षेत्र, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा, झारखंड में हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी गरज चमक के साथ। पूर्व उत्तर राज्य में मध्यम से तेज बारिश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल में मध्यम बारिश, तटीय कर्नाटक में तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, आंधी चलने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर जयपुर, टोंक, बारां, करौली तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी गरज के साथ बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी चल सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भी गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी बिजली की चमक के साथ। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्व उत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी, बाकी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड में हल्की बारिश होगी। गांगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। सिक्किम में तेज बारिश होगी। वहीं मध्य पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी। कोंकण, गोवा में मध्यम से तेज बारिश होगी। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों यह था आने वाले 15 दिन और 24 घंटे के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।